हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में। टॉपिक वाइज हम इन एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक को लेकर भी आपके ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के जो लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हड़प्पा कालीन जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसमें हमें समाज में, उनके समाज में कोई भी जो अंतर संघर्ष है यानी कि धर्म को लेकर या अन्य कोई संघर्ष है वो देखने को नहीं मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो पहले इन कथनों को देखते हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। तो नहीं, उनको अश्वमेध यज्ञ की कोई भी जानकारी नहीं थी। दूसरा है, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो यहाँ पर गाय का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। नेक्स्ट है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मुख्य रूप से मातृका देवी की उपासना करते थे। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है, एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो मोहनजोदड़ो है। वहाँ से हमें जो पशुपतिनाथ है उनकी मूर्ति का अंकन किसमें देखने को मिलता है, उनकी मोहरों पर अंकित देखने को मिलता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता आपसे पूछी जाती है वो उनकी विशेषता हो जाती है इनकी नगर योजना। ये भी याद रखेंगे। और मकान कैसे होते थे, तो ईंटों से बने होते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो उनकी जो गलियां हुआ करती थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सड़क और वहाँ पर सड़कें हुआ करती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं कि एक शहरीय सभ्यता थी यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे था, तो वो था रावी नदी के किनारे। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है उसके किनारे है। तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखिए, आपको याद में रखना है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर था, तो वो था रावी नदी के तट पर। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर था। याद रखेंगे, भले ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता हो, सिंधु सभ्यता को, लेकिन जो हड़प्पा इसका स्थल है वो रावी नदी के तट पर है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कपास है इसका जो मूल स्थान है यानी कि जो इसके उत्पादन का मूल स्थान है वो इंडिया को ही माना जाता है। और माना जाता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई से मिले अवशेष है उसमें माना उनका आर्थिक विकास के द्योतक किसको माना जा सकता है, वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, इनकी मुद्राओं को। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो जीवन था वो आधारित था व्यापार पर। और वहाँ से जो मुद्राएं मिली हैं उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जो आर्थिक विकास था उसका द्योतक कौन है, इनकी मुद्राएं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी से हमको हड़प्पा सभ्यता का एक नाम देखने को मिलता है कि ये सभ्यता किस प्रकार से थी। इसको हम कह देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसको भी ध्यान में रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उन लोगों को कांसे का ज्ञान था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो था इनका
कृषि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पशुपालन कब होगा, जब हम वैदिक काल को पढ़ेंगे। वैदिक काल में जो पशुपालन था वो इनका जो है प्रमुख व्यवसाय हो जाता है वैदिक काल में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। और कृषि के जो साक्ष्य हैं वो इसके विभिन्न विभिन्न स्थलों से भी मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो जो लिपि है इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसकी जो लिपि है वो हो जाती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अज्ञात लिपि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हो जाती है। और कभी कभी आपको अज्ञात न देकर वो भाव चित्रात्मक भी दे देता है, तो इनकी जो भाव चित्रात्मक भी एक प्रकार से इनकी जो लिपि थी और अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक भाग जहाँ पर उच्च वर्ग था और दूसरा भाग जहाँ निम्न वर्ग रहा करता था। जो उच्च भाग हुआ करता था वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था। तो आपको ऐसा स्थल बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बिना दुर्ग के था, यानी कि बिना जो बाढ़ थी वहां पर बाड़ाबंदी की गई थी जो उच्च वर्ग के लिए वो नहीं थी। तो वो किसमें नहीं थी, वो थी चुनोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर है वहाँ जहाँ से एक भी दुर्ग नहीं मिला है वो है चुनोदड़ो, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। और ये जो चुनोदड़ो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, सिंधु नदी के तट पर ये स्थित हो जाता है। और यहाँ से जो है बड़ी मात्रा में जो प्रसाधन सामग्री होती है वो हमें यहाँ से मिली है। और ये एक औद्योगिक नगर था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से और क्या मिला है, तो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना जो है वो यहीं से मिला है। और देखिए जो मनके बनाने का यहाँ से कारखाना है वो किसने खोजा था, तो एक व्यक्ति है मैके। इस मैके ने यहाँ से मनके बनाने का जो कारखाना है वो खोज निकाला था। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर था वो था हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो नाम देखने को मिलता है वो मिलता है हड़प्पा, याद रखेंगे इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसकी खोज कब हुई थी, जो हड़प्पा है इसकी खोज हुई थी 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और ये आज की डेट में कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ये वहाँ स्थित हो जाता है, याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि में ये सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, नगर है या स्थल है, याद रखेंगे दूसरा सबसे बड़ा। तो पहला कौन है, जो मोहनजोदड़ो है वो इसका पहला सबसे पुराना, मतलब माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला क्या हो जाता है, नगर हो जाता है। और दूसरा कौन है, हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो से जो हमें सबसे बड़ा भवन मिला है वो वहाँ का धनागार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। वहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है, याद रखेंगे कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है, ये होता है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट है अफवाह तंत्र, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जो अफवाह तंत्र है उसका सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम अफवाह तंत्र का यूज़ किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलता है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है, तो आपको बताना है जो पैमाना है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से देखने को मिलता है। तो जो पैमाने की खोज है वो हुई है लोथल से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। और साथ में आपको एक और याद रखना है, लोथल से भी और मोहनजोदड़ो से भी हमको मापतौल संबंधित जो साक्ष्य हैं वो देखने को मिलते हैं। और लोथल से जो है हाथी के दांत का बना हुआ मापक यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये लोथल जो है यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो वो कौन सा द्रव्य था जिसका उपयोग कर हड़प्पा काल की मुद्राओं में हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा जो है, यानी कि टेराकोटा किसे कहा जाता है, जो मिट्टी से बनी हुई आकृतियां हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता है, जो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में महत्वपूर्ण था।
और हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं इनमें मुख्य रूप से सेलखड़ी का भी यूज़ देखने को मिलता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और टेराकोटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है वो मिली है ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी की मूर्ति वहाँ से मिली है। तो नृत्य करती हुई बालिका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और ये मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा है वो किस सभ्यता के लोगों से संबंधित है? वो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि मातृका देवी की ये पूजा करते थे, तो वही है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो कौन से जो व्यक्ति हैं या इतिहासकार हैं या उत्खनन करता है वो कौन से संबंधित यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो चार्ल्स मेसन थे वो संबंधित हो जाते हैं, कनिंगम संबंधित हो जाते हैं और जो मर्टिमर व्हीलर थे वो भी संबंधित हो जाते हैं, लेकिन जो PS वत्स थे वो संबंधित नहीं है। अगर इनकी जगह वो माधव स्वरूप वत्स देता तो वो राइट आंसर हो जाता, लेकिन PS वत्स जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन से संबंधित नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है आज की डेट में? जो एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और किस जिले में है? तो आजकल जो डीप प्रश्न बन रहे हैं आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित हो जाता है। और नदी कौन सी है? तो नदी है घग्गर नदी। नदी का नाम भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि घग्गर नदी के किनारे क्या स्थित है? कालीबंगा स्थित है, याद रखेंगे। और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि एक ही खेत में दो फसलों को उगाने के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, याद रखेंगे। और जो माना जाता है कि जो भूकंप आने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला नगर था हड़प्पा, वो किसने खोज निकाला था? वो खोज निकाला था ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने, याद रखेंगे। कब? 1921 में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक बात आपको हड़प्पा सभ्यता से याद रखनी है कि इस हड़प्पा का जो सर्वप्रथम उल्लेख था ये उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने कर दिया था, देखिए याद रखना। लेकिन जो इसकी खोज है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 में। भले ही इसका उल्लेख जो है 1826 में चार्ल्स मेसन ने कर दिया हो, लेकिन जो खोज है यानी कि जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में होता है। और जो इस खोज का निर्देश दिया था वो दिया था जो जॉन मार्शल थे उन्होंने दिया था। कब? 1921 में ही उन्होंने ये इस खोज का क्या दिया था? निर्देश दिया था दयाराम साहनी को, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की जाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह? वो है लोथल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस लोथल से कुछ बातें को आपको याद रखनी है। देखिए ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और किस ज़िले में पड़ता है गुजरात के? तो इम्पोर्टेंट ज़िला है अहमदाबाद, याद रखेंगे। और नदी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, कौन सी नदी है? भोगवा नदी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। और ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पतन स्थल है यानी कि एक बंदरगाह था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो अभी हमने देखा कि लोथल जो है वो किसका बंदरगाह हुआ करता था? वो था सिंधु घाटी सभ्यता का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी यानी कि सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो देखिए हमको सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो टेराकोटा है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मिट्टी से बनी हुई आकृतियां हैं उसमें से कौन कौन से आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं? तो भैंस की आकृति देखने को मिलती है, भेड़ की आकृति देखने को मिलती है, सुअर की देखने को मिलती है, लेकिन गाय की आकृति हमको देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इसको आज हमने हड़प्पा सभ्यता को इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसकी आपको PDF ज़रूर दे दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।